अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक ठाक और बहुत खुश हैं। तो खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मेरे मंथली ग्रोसरी है। तो 2-3 दिन से ये ग्रोसरी की हुई थी, तो टाइम ही नहीं मिला था इसको इसकी जगह पे रखने का। तो आज मैंने थैला ओपन किया। मैंने कहा आज तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ मसरूफ़ियत चल रही थी, तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं आया। तो अब मैं ये सारा थैला जो है वो फ़ारिग कर रही हूँ, सारा सामान निकाल रही हूँ। तो ये देखें जो मेरी मंथली ग्रोसरी है, मैं ना ये वाली सारी ग्रोसरी करके लाई थी। इसमें दालें वग़ैरह तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दालें वग़ैरह मैं इकट्ठी नहीं लेती, बाकी हर चीज़ इकट्ठी लेके आती हूँ। तो ये मैं ना सारी चीज़ें निकाल के तो अब इनको इनकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि दालों की सेफ्टी बहुत करनी पड़ती है। वो आपको पता है कि आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि कीड़ा-शीड़ा लग जाता है, उनको ख़राब हो जाती हैं। तो वैसे भी दालें कम ही यूज़ होती हैं, ज़्यादातर हमारे घर में चने की दाल यूज़ होती है, तो फिर पास ही शॉप है, मैं उधर से ही मँगवा लेती हूँ। तो साथ-साथ में और सब्ज़ी तो वैसे भी फ्रेश आती है डेली की, जिस दिन पकानी हो। तो ये वाली सारी यूज़ की चीज़ें थी। ये मैंने बिरयानी मसाले का डिब्बे लिखे हुए थे, तो वो भाई ने लगता है डिब्बे नहीं थे, तो उन्होंने पैकेट रख दिए थे। तो मैं वो देख रही थी कि मैंने तो इनको बोला था कि ना डिब्बे देना, तो उन्होंने पैकेट रख दिए हैं। तो इनके पास ये है कि ना उनको पता है कि मैं ना वापस भेज देती हूँ जो भी मुझे चीज़ पसंद ना आए। तो शुक्र है कि वो ना सारी चीज़ें अच्छी ही इसमें डालती हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, साथ में आपको दिखा रही थी। तो ये अब मैं उठी थी तो मैंने कहा साथ ही कर लूँ, तो रफ़ ही हुलिया आपको महसूस हो रहा होगा मेरा। लेकिन आपको पता है कि हाउसवाइफ़ जो हैं वो ऐसे ही हुलिये में घर में रहती हैं, क्योंकि बच्चों के साथ भन-संवर के तो नहीं रहा जाता घर में। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि हर टाइम भन-संवर के रहूँ। तो ये सारी काम करने होते हैं। बेशक मेरी हेल्पर आती हैं सफाई के लिए, लेकिन जो काम आपने खुद करने हैं वो खुद ही करने हैं। तो ये आप पेस्ट कोलगेट लेके आई थी, तो कुछ चीज़ें मैं 2-2 इसलिए भी लाती हूँ कि ना 2 वॉशरूम है ऊपर-नीचे, तो फिर 2 जगह पे यूज़ हो जाती हैं। वैसे ये है कि फिर ना नीचे से ऊपर मँगवाओ, फिर ऊपर से नीचे लेके जाओ, तो फिर इतना नहीं मुश्किल हो जाता है फिर ना ऊपर-नीचे से ऐसे चीज़ें लाना ले जाना। तो आपको तौबा बाज़ार जाके देखें कितनी महँगाई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। जिस चीज़ का भी रेट पूछो तो 2 गुना क्या, इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई हैं। आजकल तो भई कुछ भी खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना हर कुछ बहुत ही महँगा हुआ है, हर चीज़। मैं तो कहती हूँ कि इनके बस में हो तो हमारी रोटी खाना भी ये छुड़वा दे हुकूमत, जैसे ये कर रहे हैं। इतनी महँगाई है, अब तो बिजली का सरफ़ा, गैस का, पानी का, हर चीज़ में इन्होंने इतनी तंगी दी हुई है अवाम को कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तो इतना डिसहार्ट कर दिया ना इस हुकूमत ने, कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती कि क्या है। तो ज़ाहिर बात है इस फ़ेज़ से तो सब भी गुज़रे होंगे कि ना कितनी महँगाई है, हर साइड पे यही एक रौला डला हुआ है कि बहुत ज़्यादा महँगाई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। अब करें भी तो क्या करें? या तो ये लोग अवाम को दें ना रिलीफ़ किसी एक चीज़ में, किसी चीज़ में भी ये लोग रिलीफ़ नहीं दे रहे। तो बस ऐसे ही है कि ना मजबूरी का नाम शुक्रिया, अब तो जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ना है। तो यही हिसाब आ गया कि ना भई दो जो दाल-रोटी भी मुश्किल कर दी है। मैं कहती हूँ पहले लोग कहते थे कि चलो भई सालन नहीं दाल-रोटी हम तो खाते हैं, अब दालें जो हैं ज़्यादा महँगी हैं, सब्ज़ियाँ तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जितने में भी रखे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने मजबूर किया हुआ है। तो वो मेरी ग्रोसरी थी, तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। आप मेरा नाश्ता देखें, मैं ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो ये फिर मैंने एक बन लिया था, तो एक ही शामी पड़ी हुई थी, रात की फ्राई हुई पड़ी थी फ्रिज में। तो ना फिर मैंने उसको तवे पे ही ज़रा-सा गरम किया और उसको मैंने बन काट के उसको गरम किया, हल्का-सा ऑयल लगा के फिर मैंने शामी को उसमें स्प्रेड किया। उसके बाद फिर मैंने ना शामी के ऊपर ही मैंने ना एक रखा था स्लाइस चीज़ का,
और उसके ऊपर मैंने एक अंडा रखा। आपने देखा होगा फ्राई करके उसको मैंने मलिया मेट सा फ्राई किया था। मैं इस अंडे को कहती हूँ मलिया मेट। तो वो करके तो फिर बहुत मज़े का ये बर्गर टाइप का ना बन गया था। तो साथ में फिर चाय पी। उसके बाद मुझे जाना था रात को ना, फिर सारा दिन तो मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरी ना इतनी ज़्यादा टीथ में पेन निकल आई कि मैं तो बोलने से भी तंग आ गई। मुझसे ना कोई किसी तरह की भी पेन बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैंने असदुल्ला को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैंने आज कुछ मुझे हो जाना, मेरा दिल घबरा रहा है इतनी पेन के साथ। तो फिर मैं जी डेंटिस्ट के पास चले गई थी असद के साथ ही। वो ट्यूशन से आया था तो फिर साथ ही हम चले गए। तो तकरीबन 8:30 का टाइम था। तो ये मैंने ना कोई 2-3 साल पहले अपनी ना टीथ पे कवर कैपिंग करवाई थी। तो वो कैप जो है ना उसका उतर गया था और उसमें हो गया था इन्फेक्शन। तो वो फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई। तो उन्होंने फिर वो हॉल सा जो अंदर सा हॉल है ना वो टीथ का, तो वो खाली किया। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन मेडिसिन खाएं और ना फिर आइएगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर को कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दें मुझे रात को पेन बिल्कुल ना हो। तो ये डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन लिख के दे रहे थे और साथ में मैं उनको यही बस कही जा रही थी कि मुझे अच्छी सी मेडिसिन देना, मुझे रात को बस पेन ना हो। तो यहाँ पे आके फिर मैंने मेडिसिन निकाली थी, तो मेडिसिन खाने लगी थी। तो ये है कि मुझे अब इससे फ़र्क है, लेकिन मैं 3 दिन खा के इंशाल्लाह दोबारा विज़िट कराऊँगी उधर का, क्योंकि उन्होंने उसकी फ़िलिंग करनी है। तो ये मेरी मेडिसिन थी और ये मेडिसिन आपको पता है कि टीथ की दर्द की कैसी भी हों, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसी की होती हैं। तो अल्लाह करे कि मुझे इससे फ़र्क पड़ जाए। खाने तो लगी हूँ, खा के तो ये आपको एक गुड न्यूज़ भी साथ-साथ सुनाती हूँ कि मेरा 1K सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन मेरे साथ कोऑपरेट करें और ना मेरे वॉच टाइम में मेरी हेल्प करें। तो मुझे ना अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, लाइक किया करें। क्या हो गया आपको? आप कहाँ पे रहते हो? आते ही नहीं हो मेरी वीडियो पे। कोई नाराज़गी है तो बता दो कमेंट में। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।